डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम इस लेक्चर के माध्यम से एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 यानी 3 सवाल आज कंप्लीट कराएंगे। और सभी स्टूडेंट जानते हैं कि हमारा चैप्टर टेंजेंट एंड नॉर्मल यानी बच्चों स्पर्श और अभिलंब। बच्चों 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बता रखा है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 आप बुक से पढ़ेंगे। बच्चों इसने क्या कहा, प्रवणता -1। प्रवणता को हम बच्चों स्लोप बोल सकते हैं, तो स्लोप -1 गिवन है। अब इसने कहा है प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण। बच्चों ने सभी रेखाओं का मतलब इस ये प्रवणता दे रखी और आपके पास कर्व है। और ध्यान रखो बच्चों, कर्व से ही आप स्लोप निकाल सकते हो, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और यह स्लोप है उसके इक्वल रख देंगे। आप इसकी वैल्यू इस कर्व से लाओ और दोनों को इक्वल रख दो। वे जो पॉइंट आएंगे, 2 आओ या 4 आओ, जब जितने भी पॉइंट आएंगे उस पर पूछ रहा सभी फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, यानी सभी लाइन का इक्वेशन ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर भी अलेवन यही है। यहाँ पे स्लोप 2 है तो स्लोप यानी डिवाइड एक्स 2 रखे, डिवाइड एक्स की वैल्यू रखे, पॉइंट आओगे उस पर स्पर्शी निकाल लिया है। और स्पर्शी का इक्वेशन क्या होगा बच्चों, y माइनस के y1। यहाँ पे डिवाइड एक्स स्लोप से है बच्चों x माइनस के x1, ये फॉर्मूला। और 12 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अब सॉल्यूशन देखेंगे बच्चों 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देखना प्यारे बच्चों। बच्चों क्वेश्चन बेहद सिंपल है। आप लैंग्वेज कोई सी भी हो, हिंदी और इंग्लिश हो, दोनों लैंग्वेज समझने का प्रयास करें। ठीक है बच्चों, अब इसने गिवन कर्व है हमारे पास, यानी बच्चों दिया गया वक्र क्या दे रखा, y इक्वल x माइनस की 11। बच्चों इसमें कुछ कंडीशन रखी हुई है, x नॉट इक्वल टू माइनस के, इसमें -11। यहाँ पे बच्चों x इक्वल टू -1 यानी x की वैल्यू -1 नहीं ले। इसका मीनिंग ये है बच्चों, यहाँ पे जो है हमारे पास x माइनस के 11 है और जो स्लोप दे रखी वो प्रवणता है वो माइनस के। कहो तो आप इसको dy/dx -1 भी कह सकते हैं। क्वेश्चन में ही आपका सॉल्यूशन छिपा हुआ। अब ये मुझे टच करता है, अब इसे स्पर्श करती है और जो स्लोप आई आपकी, यह स्लोप इसके इक्वल रख दो। वहाँ पे 2 पॉइंट आ गए, टच का मतलब बच्चों स्पर्श रहेगा। वो रेखा उस लाइन उस कर्व को टच करी, टच करने के बाद जो लाइन बनी वो टेंजेंट लाइन क्लियर है बच्चों। तो यहाँ हम निकालते हैं डिफरेंस से विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी बच्चों एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणा करने पर। तो dy/dx बच्चों ध्यान दो, डिवीजन रूल लगा क्योंकि डेरिवेटिव आपको करा रखा है। तो जो डेनोमिनेटर है उसका होल ट्वाइस करो पहले, इसको आप एज इट इज रख लीजिए। तो डिफरेंस सेट ऑफ अंश, अंश का डायरेक्ट कर लीजिए क्योंकि कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट यानी 1 का अवकलन 0, चिन्ह माइनस का हो। अब अंश को रखा सेम, हर का अवकलन यानी 1 माइनस जो कि x का 1 और कॉन्स्टेंट का 0। यदि बच्चों हम dy/dx इसकी मल्टीप्लाई यहाँ तक करें तो 0 मिलेगा बच्चों, और -1 की गुणा करेंगे तो -1, तो x -1 का होल। ये आपके पास कर्व से आपने डेरिवेटिव करने के बाद स्लोप निकाल ली। और ये क्या कहा है, द फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए -1 प्रवणता वाली जो इस कर्व को टच करती है। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पे सीन्स दे रखा है बच्चों स्लोप, यानी स्लोप को हम dy/x है तो माइनस के, इन दोनों को इक्वल कह सकते हैं तो ये भी स्लोप और ये भी स्लोप तो इक्वल है। तो -1 यहाँ चल रहा बच्चों x माइनस का होल स्क्वायर। यदि बच्चों हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, पहले तो माइनस प्लस, या एक काम करो x -1 का स्क्वायर माइनस का 1, अब माइनस से माइनस, अब x -1 का होल स्क्वायर बराबर 1। बच्चों थोड़ा सावधान होना, यहाँ पर पॉइंट निकल लेंगे बच्चों। हम इसका वर्गमूल लेना चाहते हैं, इसका वर्गमूल प्लस माइनस, क्योंकि ये 2 इधर चले जाएगा। जैसे आपने देखा था छोटी कक्षा में, यहाँ 36 था तो x स्क्वायर को आप +-6 या ऐसे लिखो थे ना, इस टाइप से यहाँ पे हमने +-1 ले लिया।
अब बच्चों प्लस चिन्ह ले लो, क्योंकि इसकी वैल्यू एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस, 1 इधर भेज दो तो 2 हो गया, x की वैल्यू आ गई 2। अब x माइनस के 1, आपके वैल्यू क्या ले लो माइनस, तो 1 इधर रहेगा प्लस का होगा, ये आपका -1 तो पहले से था बच्चों, भाई ये तो माइनस का हो गया, इसका कैंसिल होता है x बराबर। अब बच्चों थोड़ा सा देखना है, हमारे पास x की वैल्यू आई 0/2 आई, इसको ध्यान दो पहले। यदि बच्चों आपने x की वैल्यू इस कर्व में रख दी तो आपके पास y आएगा, क्योंकि पॉइंट एक्स वाई तो होने चाहिए ना, तो x बराबर 0 इन फर्स्ट में। अब y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, भाई x के स्थान पर 0 कह रहे हैं, तो x के स्थान पर आपको -3, तो पॉइंट जो आए बच्चों आपके x की वैल्यू 0 रखने पर y मिला आपको, ठीक है बच्चों। नाउ अब x की वैल्यू रखो 2, कहाँ पे, इन फर्स्ट, तो y मिलेगा आपको 2 माइनस के 11 यानी -1, भाई माइनस के 2 माइनस का ऊपर, तो पॉइंट आपके हो गए बच्चों, x की वैल्यू आपने 2 रखी तो y आपको 9, ये पॉइंट है बच्चों। इन दोनों पॉइंट पे भाई 2 पॉइंट है तो 2 टेंजेंट लेंगे, 3 आ गए 3 बच्चों, पॉइंट हमेशा x y मिलके ही एक पॉइंट बनता है, ध्यान रखना। अब कोई से पॉइंट में निकाल लो, मैं एक पे निकाल लूँ, आप कोई से निकाल लो, आप मैं निकालता हूँ इसका पॉइंट। द इक्वेशन ओ, क्योंकि टेंजेंट लाइन में तो कहा था ना, इन सभी का मतलब बच्चों यहाँ पे 4 पॉइंट है तो 4 लाइन निकलेगी, 1 पॉइंट है तो 1 लाइन, तो सभी का मतलब चाहे 2 पॉइंट हो तो 2 लाइन, 1 पॉइंट है तो 1 लाइन, यहाँ 2 पॉइंट है तो 2 लाइन टेंजेंट निकालो। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, तो y माइनस के y1 आप लिख दीजिए, किन पॉइंट में निकालना, एट 0, -1/11, तो x1 y1, तो y माइनस के y1, फॉर्मूला याद रखो बच्चों, लिखा रखो। प्रवणता कितनी आई, अब जो प्रवणता आई थी बच्चों, कितनी आई थी वो दे रखी इसमें, कितनी दे रखी बच्चों, ध्यान दो, माइनस का 1 और यहाँ x माइनस x1 यानी जी, तो माइनस माइनस क्या प्यारे बच्चों। अब एक बार बताओ, भाई माइनस के x होगा, बीच में प्लस माइनस है, सब ले लो, क्योंकि इसे यहाँ भेज दिए 11y प्लस के 1 बराबर माइनस के x, इसको भी आप क्रॉस प्रोडक्ट जैसा आप गुना बोलते आ रहे हैं, तो 11y प्लस के 1 माइनस के 11x, 11x इधर को 11y और प्लस के 1 बराबर, ये आपकी टेंजेंट लाइन हमेशा x में भी आ सकती है, y में, दोनों में भी आ सकती है, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है बच्चों, बिल्कुल इसकी तरह ही, क्योंकि यहाँ पे कर्व दे रखा क्या और ये स्लोप दे रखी है, इस कर्व का आप डेरिवेटिव कर लो, आपके स्लोप और ये स्लोप इक्वल रखो, वहाँ पे पॉइंट निकाल लेना। अब पॉइंट के बाद जितने भी आपके पॉइंट आओगे वहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन यानी सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है, जितने पॉइंट आओगे। इसी प्रकार क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, स्लोप, स्लोप मतलब बच्चों प्रवणता यहाँ dy/x को आप कर्व को डेरिवेटिव करो, इक्वल रखें, तो क्योंकि आप समझो टेंजेंट लाइन निकालने के लिए आपको पॉइंट और स्लोप चाहिए। भाई स्लोप तुम्हारे पास है क्या, नहीं है तुम्हारे पास, पॉइंट नहीं, स्लोप और कर्व जरूर देगा, क्योंकि कर्व से ही हम बच्चों स्लोप निकालते हैं, ठीक है बच्चों। ये यहाँ तक आप फिर को कंप्लीट कर लेना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में।